तो प्यारे बच्चों, एक बार हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं अपना नया लेक्चर उपसर्ग लेकर के। ये हमारा उपसर्ग का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। दूसरे लेक्चर में आज आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी लवर्स। हिंदी लवर्स में आज हमने उपसर्गों को लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही हर परीक्षा पिछले सालों से प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले उपसर्गों को लिया है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और इसी में आप जानेंगे कि उपसर्ग जो है शब्दों से किस प्रकार से पृथक किए जाते हैं, किस प्रकार से छांटे जाते हैं। और अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इस हमारे चैनल को शेयर करेंगे। तो बच्चों, समय न गंवाते हुए हम अपना शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें हमने आज बहुत ही चुनिंदा शब्दों को लिया है और ये अब तक आपसे पिछली परीक्षाओं में 2023 तक पूछे जाने वाले शब्द हैं। इनको बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया है। तो इसी कड़ी में आज हमने सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट शब्दों को लिया है और इन शब्दों से हम बता रहे हैं नए शब्द। तो इसमें हमारा पहला शब्द है अप, और अप शब्द से हमने ये अप हमारा एक उपसर्ग है और उपसर्ग इस अप से हमने बनाया है अपमान और अपयश। अप का अर्थ होता है कम। अगर हम इस शब्द से उपसर्ग के लिए अलग निकालेंगे, पृथक करेंगे, तो हमारा अप प्लस बनेगा मान। तो इसमें अप जो है हमारा एक उपसर्ग है और मान जो है हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द का अर्थ होता है जिसका पहले से अपना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर अप का मतलब हुआ कम और मान का मतलब हुआ आदर सत्कार। जिसका आदर सत्कार कम हो वो उसको कहते हैं अपना। अगला शब्द है अपयश। अपयश में अगर हम इससे से उपसर्ग को अलग करते हैं तो हमारा बनता है अप का मतलब होता है कम, यश का मतलब होता है कीर्ति या प्रशंसा। तो इस तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं और इसी प्रकार से हम शब्दों से उपसर्गों को अलग कर सकते हैं। अब हम आगे के अगले शब्दों को जानेंगे। देखिए, अगला शब्द है हमारा निर्। निर् शब्द से हमने बनाया है निर्जन और निर्धन। अगले 5 शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द हमने लिया है अभी, जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाने वाला है। वैसे तो इसमें जितने भी हमने शब्द लिए हैं सभी चुनिंदा, सभी पूछे गए हैं, लेकिन कुछ शब्द इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी प्रकार से एक शब्द है हमारा अभी। अभी शब्द से हमने बनाया है अभिमान और अगला शब्द बनाया है अभिनव। फिर इसके बाद हमने लिया है सु। सु जो है हमारा असु का अर्थ होता है अच्छा। सु से हमने बनाया है सुमार्ग, सुविचार। सुमार्ग का मतलब होता है अच्छा रास्ता और सुविचार का होते हैं अच्छा विचार। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं सुगम। और अन्य शब्द हैं हमारे सुपुत्र बना सकते हैं, सुयश बना सकते हैं। इसी के बाद अब हम आ गए अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा है अनु। अनु से हमने नया शब्द बनाया है अनुकरण। अगला शब्द है हमारा अनुगमन। नए शब्द की ओर फिर से आते हैं। हमारा शब्द है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि शब्द से हमने बनाया है परिभाषा, परिवेश। सह, सह शब्द है जो हमारा एक उपसर्ग है। सह का मतलब होता है साथ में। तो सह से हमने बनाया है सहयोगी और सहपाठी। अगला शब्द हमने लिया है प्रा। प्रा से हमने बनाया है प्रयोग और प्रमुख। अगला शब्द हमारा है अन। अन से हमने बनाया है नया शब्द अनाचार। अगला शब्द है हमारा अनर्थ। अब हमारा अगला शब्द है अधि। अधि से हमने बनाया अधिगम और अधिकार। इस प्रकार से आपने जाना कि जो दिए हुए उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों से नए शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आपने परिभाषा में जाना था उपसर्ग वे होते हैं जो मूल शब्दों से पहले आकर जोड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। तो इसी सीरीज में आपने जो हमारे इम्पोर्टेंट थे प्रीवियस ईयरों में पूछे जाने वाले उपसर्ग थे उनको जाना। बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है उपसर्गों को छांटना। निम्न शब्दों से उपसर्गों को छाटिए। अब आप इसके दौरान आप जानेंगे कि जो हमारे शब्द होते हैं उनसे उपसर्गों को किस प्रकार से अलग किया जाता है। ये जो हमारा क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, तो बोर्ड परीक्षा में दूसरे तरीके से उपसर्ग से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। वहां पर आपको कुछ शब्द दिए होते हैं और उनसे आपको उपसर्ग छांटने के लिए कहा जाता है। तो इसी में आप जानेंगे उपसर्ग हम किस प्रकार से छांट सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने आपको उपसर्ग छांटने के लिए हमने एक सारणी बनाई है। आप एग्जाम में इस तरीके से सारणी बना करके उपसर्गों को छाटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो बिना सारणी के ही ऐसे ही प्लस का निशान लगा करके
क्रॉस का निशान लगा करके, कॉमा लगा करके शब्दों को अलग करते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप लोग पहले इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, तो आपके सामने एक सारणी है, तो इसमें आप देख रहे हैं नया शब्द है, उपसर्ग है और मूल शब्द है। इस तरीके से हमने सबको अलग अलग कर दिया है। तो अब हमने देखिए सबसे पहला शब्द लिया है उपकार। उपकार में हमने उप को अलग निकाल दिया है। उपकार से जो है एक कॉलम जो हमने बनाया है उपसर्ग का उसमें रखा है, और दूसरा कॉलम जो हमारे पास है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द एक वो शब्द होते हैं जिनका अपना पहले से ही एक अर्थ होता है, और उप जो सर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द से पहले जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उप को अलग निकाल दिया और कार को जो है हमने मूल शब्द में डाल दिया। तो उप हमारा उपसर्ग है और कार जो है हमारा एक यातायात का साधन भी होता है, और कार का मतलब काज भी होता है, कार्य भी होता है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो उपकार का मतलब होता है एहसान, क्योंकि उपकार जो है एक भावना है, एक बोध है। तो उपकार अगर हम किसी पे एहसान करते हैं, परोपकार करते हैं, तो उसको हम उपकार कह देते हैं। और यहाँ से हमने अलग अलग कर दिए हैं उपसर्ग और मूल शब्दों को। तो अगला शब्द हमने लिया है अपशब्द। अब हमने अपशब्द से उपसर्ग छांटना है, तो हमने देखो अपशब्द से अप को अलग कर लिया है, अलग निकाल दिया है, और शब्द को जो है हमने मूल शब्द में डाल दिया है। शब्द आप सभी मिला जानते हैं, दो वर्णों को, तीन वर्णों को मिला करके एक शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना अपशब्द से अप और शब्द को किस प्रकार से हमने अलग किया है। अगला शब्द बेटा हमने ये लिया है निर्जन। निर्जन में हमारा निर उपसर्ग है और जन जो है वो हमारा मूल शब्द है। तो हमने ये जो इसमें है बच्चे जो है इसमें उपसर्ग के अंतर्गत जो निर है इसमें हलंत नहीं लगाते। ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये जो डंडा लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं, और ये हमारा इसमें हलंत इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो हमारा उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा से है, ये संस्कृत का है, और जिस अक्षर के नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो वो अक्षर हमारा आधा हो जाता है। और ये जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी पहचान हम इस हलंत के द्वारा, इस छोटे से डंडे के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए जो निर है हमारा संस्कृत का उपसर्ग होता है। और आपको यहाँ पर साथ ही साथ बताते चलें, संस्कृत भाषा में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, तो उन्हीं में से एक उपसर्ग है निर। निर का मतलब होता है नहीं, और यह जन है, जन का मतलब होता है लोग। इस प्रकार से जन जो है हमारा मूल शब्द हुआ और निर जो है हमारा उपसर्ग हो गया। अगला शब्द है हमारे पास सहपाठी। इसमें से हमने सह उपसर्ग को अलग कर लिया गया है और पाठी शब्द को हमने मूल शब्द में डाला है, और पाठी का अर्थ होता है पढ़ने वाला, जो हमारे साथ पढ़ता है उसको हम कहते हैं सहपाठी। तो इसी के साथ हम अपने अगले शब्द की ओर आ रहे हैं। अगला शब्द है हमारा कुपुत्र। इसमें से हमने जो कु उपसर्ग है उसको उपसर्ग वाले लाइन में आप देख रहे हैं हमने शामिल किया है, और मूल शब्द में हमने लिखा है पुत्र, और पुत्र का अर्थ होता है बेटा, और कु का मतलब होता है बुरा। तो इस प्रकार से हमारा ये कुपुत्र जो शब्द है एक बुरा बेटा हुआ। तो इसको हमने कु उपसर्ग को अलग छांट लिया है और पुत्र को मूल शब्द वाले कॉलम में टेबल में हमने शामिल किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर जो हमने लिया है प्रहार। प्रहार में से अगर हम मूल शब्द छाटेंगे तो वो हार हो जाएगा, और उपसर्ग छाटेंगे तो प्रा हो जाएगा। तो इसमें प्रा जो है हमारा उपसर्ग होता है और हार जो है वो हमारा मूल शब्द है। हार का अर्थ होता है माला, फूलों की माला। हार का अर्थ होता है आभूषण, और हार का मतलब होता है एक भाव हार। तो इस प्रकार से हमारा प्रास और हार जो है इस प्रकार से हमने उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग किया है। अब अगला शब्द है हमारा, आखिरी शब्द हमने लिया है अनाथ। अनाथ में जो है हमारा आ उपसर्ग होता है और नाथ जो है वो हमारा मूल शब्द होता है। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, संरक्षक। तो इस प्रकार से हमने जो अनाथ शब्द है उससे हमने आ उपसर्ग को अलग कर लिया है, और अनाथ जो है उसको मूल शब्द को भी अलग कर लिया है। तो बेटा इस प्रकार से आपने जाने शब्दों से उपसर्गों को छांटना, उपसर्गों को अलग करना। और अब जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है 2023 में, वो हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार ब्लैंक गोला जो है वो काले करने के लिए, सर्किल काले करने के लिए आते हैं। तो इसमें आपको ऐसा कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, तो उससे आपको
4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको इस तरीके से कोई भी उपसर्ग होगा तो आप इसको सरलता से अगर टेबल बना करके छाटेंगे तो इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा सरलता होगी। और अगर इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ इसको शेयर करते रहें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।